जनाब, अपना चैनल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नफिल की इतनी पाबंदी नहीं करते थे जितनी पाबंदी फजर की 2 रकात की फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की ये 2 रकातें दुनिया और उसकी हर चीज से बेहतर है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं लॉइंस पर। नए साल 2022 का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल। अवाम ने जोश खरोश के साथ जश्न में हिस्सा लिया। चिकन, केक और शराब की बड़े पैमाने पर फरोख्त देखी गई। जिला कलेक्टर ऑफिस में नए साल का जश्न। जिले के आला ओहदेदारों और अवामी कायदीन ने जिला कलेक्टर को नए साल की मुबारकबाद दी। जिला कलेक्टर ने अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी। 29 दिसंबर को डिचपल्ली में हुए कत्ल का मामला पुलिस ने हल कर लिया। इस कत्ल के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि आपसी मुखासिमत कत्ल की वजह थी। हैदराबाद में चादर घाट पर मुहिब आतिशज़दगी का हादसा। 40 झोपड़ियां जलकर खाकस्तर। कचरा चुनकर गुजारा करने वाले 40 खानदान बेघर हो गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू कर लिया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नए साल की आमद के मौके पर हर तरफ जश्न का माहौल। चिकन, केक और शराब की भारी फरोख्ती। कई मुकामात पर आतिशबाजी के जरिए नए साल का इस्तकबाल किया गया। पुलिस ने माकूल सियानती इंतजाम किए थे और ड्रिंक एंड ड्राइव की बड़े पैमाने पर तनकीद की गई। नया साल 2022 का आगाज हो चुका है और अब हम जनवरी 2022 में सांस ले रहे हैं। 31 दिसंबर की रात 12 बजते ही फिजा में आतिशबाजी देखी गई। कई मकामात पर केक काटे गए और हैप्पी न्यू ईयर की आवाज़ें फिजा में गश्त करने लगी। मोटरसाइकिलों पर सवार नौजवान भी एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए नजर आए। नए साल के इस्तकबाल के लिए लोगों ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की और बड़े पैमाने पर खरीद व फरोख्त देखी गई। बिलखुसूस चिकन की तली हुई अशिया, केक, गुब्बारे और आतिशबाजी के सामान की बड़े पैमाने पर खरीदी की गई। बोधन रोड पर वाक़े महफिल होटल पर चिकन की तली हुई अशिया की खरीदी के लिए हुजूम देखा गया। यहाँ ग्रिल चिकन, चिकन फ्राई, चिकन पकौड़ा और रुमाली रोटी के अलावा दिगर अशिया की बड़े पैमाने पर खरीदी अमल में आई। इसके अलावा दिगर कई होटलों और ठेला बंडियों पर भी चिकन फरोख्त की गई। नेहरू पार्क पर वाक़े बेकरियों पर केक की खरीदी के लिए भी भारी हुजूम देखा गया। इसके अलावा दिगर इलाकों में मौजूद बेकरियों पर भी कारोबार उरूज पर था। बहरहाल हर शख्स ने मकदूर भर नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां की। अगर इस मौके पर शराब की खरीद व फरोख्त की बात न की जाए तो बात अधूरी रहेगी। पुलिस की जानिब से आयत तहदीदात के बावजूद शराब की बड़े पैमाने पर फरोख्त अमल में आई। शराब नोशी के बाद तेज रफ्तार ड्राइविंग के खदशात के तहत पुलिस ने सख्ती चौकसी अख्तियार की थी और शहर के तमाम अहम चौराहों और सड़कों पर पुलिस पिकेट्स मुतय्यन किए थे, जहां से आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर आले की मदद से इस बात की जांच की गई कि ड्राइवर शराब पीकर तो नहीं है। पुलिस ओहदेदार ड्राइवर को इस आले में पूरी कुव्वत से फूंक मारने की हिदायत दे रहे थे और इस फूंक के बाद आला इस बात की निशानदही कर देता है कि फूंक मारने वाला शराब पिया है या नहीं। इस मौके पर कई अफराद पर जुर्माने भी आयद किए गए। नेहरू पार्क पर कमिश्नर पुलिस निजामाबाद नागराजू और एसीपी वेंकटेश्वरलू ने तनखी का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर खुद सूरत हाल पर नजर रखी। उन्होंने अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी। పట్టణ ప్రజలకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు। మా యొక్క కమిషనరేట్ తరఫున అందరికీ పేరు పేరున అన్ని వర్గాల వారికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు। అందరికీ బాగు జరగాలి, అందరికీ బాగుండాలి అని ఈ నూతన సంవత్సరంలో కోరుకుంటూ మీ అందరి సహకారం కావాలని, మేము మీతో ఉంటామని, మీకోసం రక్షణలో ఉంటామని, మీ నూతన సంవత్సరం మీకు ఇంకా అన్ని విధాల అభివృద్ధి జరగాలని మనసారా కోరుకుంటూ సిపి నిజామాబాద్ నమస్తే, జై హింద్। విధులకి అందరూ సహకరిస్తూ ప్రజల శాంతి భద్రతలకు మీరంతా కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని నిజామాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ తరఫున మీకందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने कलेक्टर कैंप ऑफिस में केक काटकर नए साल का इस्तकबाल किया। इस मौके पर कई आला ओहदेदारों ने उन्हें नए साल की मुबारकबाद दी।
शदीद सर्दी के पेश नजर जिला कलेक्टर ने गरीब अफराद में कंबल तकसीम किए। नया साल दस्तक दे चुका है। नए साल का लोगों ने वालिहाना खैर मकदम किया और दुआ की कि ये साल तमाम तर मुसीबतों व मुश्किलात से पाक रहे। 2020-21 में कोरोना की वबा ने दुनिया में खौफ व हरास का माहौल बना दिया है। इन 2 सालों में बहुत से ख़ानदानों ने अपने चहेतों को खो दिया है। लिहाजा दुआ की जा रही है कि नया साल अमन व खुशी लेकर आए और इंसानियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो। निज़ामाबाद जिला कलेक्टर कैंप ऑफिस पर भी नए साल के इस्तकबाल का एहतमाम किया गया। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी को उनके कैंप ऑफिस पहुंचकर मुलाकात करने और नए साल की मुबारकबाद देने वालों में कमिश्नर पुलिस नागराजू, कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा के अलावा मुख्तलिफ महकमा जात के आला ओहदेदार और अवामी नुमाइंदे शामिल थे। इस मौके पर तमाम लोगों की मौजूदगी में जिला कलेक्टर ने केक काट कर नए साल का इस्तकबाल किया और इस केक की गरीब तलबा में तकसीम की गई। साथ ही जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने शदीद सर्दी के पेश नज़र गरीब अफराद में कंबलों की तकसीम अमल में लाई। इस प्रोग्राम में रेवेन्यू ओहदेदारों की एसोसिएशन ने डिशपल्ली में वाक़ मानवता सदन के यतीम बच्चों के लिए 20,000 रुपये का चेक जिला कलेक्टर के हवाले किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कहा कि कोरोना के खतरात मंडला रही हैं। ओमिक्रॉन वायरस कभी भी दस्तक दे सकता है, लिहाजा हमें पूरी तरह मोहतात रहना होगा और मुमकिन एहतियाती इक़दामात को इख्तियार करना होगा। लिहाजा लाजमी है कि नए साल में इन मुश्किलात और ओमिक्रॉन के खतरात से बचने के लिए हर शख्स फौरी कोविड वैक्सीन ले। जिन्होंने पहला डोज लिया है मुद्दत की तकमील के साथ ही दूसरा डोज ले ले और दूसरों को भी वैक्सीनेशन करवाने की तलकीन करें ताकि हम महफूज रहें और मुआशरे को कोरोना से पाक बनाएं। जिला कलेक्टर ने साथ ही मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने की तलकीन की। बाद अज़ा जिला कलेक्टर ने जिला सेशन जज सुनीता के क़यामगाह पर पहुंचकर उन्हें नए साल की मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश किया। एक दिन कबल डिशपल्ली में हुए कत्ल के मामले को पुलिस ने सुलझा दिया। शेख माजिद नामी शख्स के कत्ल में मुलव्विस 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई। कमिश्नर पुलिस ने तफसीलात बताते हुए कहा कि कत्ल आपसी मुखासिमत का नतीजा था। 29 दिसंबर की रात डिशपल्ली मंडल के हुदूद में वाक़ बर्दीपुर में वाक़ इनाडू ऑफिस के बाजू में एक नाज दस्तियाब हुई थी जिसकी शनाख्त शेख माजिद के तौर पर की गई थी और शेख माजिद की वालदा ताहिरा बेगम की शिकायत पर पुलिस ने इस केस की तहकीकात का आगाज़ किया था, जिसमें डीसीपी डॉक्टर विनीत, एसीपी निजामाबाद वेंकटेश्वरलू, सीआई रघुनाथ और सर्कल इंस्पेक्टर डिशपल्ली ने हिस्सा लेते हुए इस कत्ल केस के मुआवमे को हल किया। इस ज़िम्मन में पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू ने इस केस की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाते हुए बताया कि शेख माजिद और शेख जुबैर नामी शख्स के दरमियान आपसी मुखासिमत थी, जिसके चलते शेख जुबैर ने अपने चचा अतीक और माजिद के साथ मिलकर मैनोशी की। बाद अज़ां शेख जुबैर और अतीक ने माजिद पर चाकू से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया और नाश को बर्दीपुर के नाले में फेंक दिया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज़ किया था और कत्ल में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिमीन ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। నేరస్తుడు వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో సరెండర్ కావడం జరిగింది. నేను ఒకరిని మర్డర్ చేశారని వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తే మనకు అనుమానం ఉంది, ఎందుకంటే నిజమో కాదని మళ్ళీ క్రాస్ చెక్ చేసుకొని అధికారులు వెంటనే పోయి చూస్తే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను పిలిపించుకుంటే నిజమని తేలినాక వాళ్ళ తల్లిగారైన మృతుని తల్లి షేక్ మాజిద్ తల్లి సహేరా బేగం, షేక్ మాజిద్ ఎవరైతే డిసీజ్డ్ ఉన్నాడో అతని తల్లి సహేరా బేగం ఆమె యొక్క ఫిర్యాదు మేరకు 268 క్రైమ్ నెంబర్ 2021 అండర్ సెక్షన్ 302 కేసు నమోదు చేసుకొని తక్షణమే ఇటు విషయాన్ని ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసి చూస్తే బర్దీపూర్ గ్రామ శివార్లో ఈనాడు ఆఫీస్ పక్కన ఒక కల్వర్ట్ ఉంది, కల్వర్ట్ పక్కన మోరి పెద్ద మోరిలో बीटी रोड निजामाबाद वाले नागारम बोए बीटी रोड। नए साल का रिवायती इस्तकबाल किया गया। ओमिक्रॉन व कोरोना के खतरात के बावजूद अवाम में जोश व खरोश देखा गया। पुलिस का स्पेशल ड्राइव और मुख्तलिफ मुकामात पर जबरदस्त तनकीद। कमिश्नर पुलिस और दीगर ओहदेदारों ने अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी।
आज नए साल के मौके पर शहर में पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू ने पुलिस टीमें तश्कील देकर स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम अमल में लाया। इस प्रोग्राम में एडिशनल सीपी विनीत, एसीपी वेंकटेश्वरलू और ट्रैफिक एसीपी प्रभाकर, ट्रैफिक सीए चंद्र राठौर ने गाड़ियों की तलाशी ली और साल नौ के तकारीब का जोश व खरोश के साथ एहतमाम किया गया। कोरोना वायरस की वबा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने की इत्तलात के दरमियान भी धूमधाम देखी गई। पुलिस की जानिब से सख्त तरीन एहतियाती इक़दामात किए गए थे और पुलिस की जानिब से बार्स के अलावा सड़कों और रेस्टोरेंट्स में दाखिले के लिए सख्त तहदीदात आयद की गई थी, जिसके नतीजे में ज्यादा तादाद में नौजवान दिखाई नहीं दिए। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू ने जिले की आवाम को नए साल की मुबारकबाद दी और कहा कि आने वाला साल तमाम लोगों की जिंदगियों में नई शमा रोशन करेगा और बताया कि खास तौर पर मौजूदा सूरत हाल में जहां कोरोना फैलता जा रहा है और लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है, लिहाजा आवाम मास्क और समाजी फासले की पाबंदी करे और नए साल को महफूज तरीके से मनाने में ताउन करे। నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మా యొక్క కమిషనరేట్ తరఫున అందరికీ పేరు పేరున అన్ని వర్గాల వారికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. అందరికీ బాగు జరగాలి, అందరికీ బాగుండాలి అని ఈ నూతన సంవత్సరంలో కోరుకుంటూ మీ అందరి సహకారం కావాలని, మేము మీతో ఉంటామని, మీకోసం రక్షణలో ఉంటామని, ఈ నూతన సంవత్సరం మీకు ఇంకా అన్ని విధాల అభివృద్ధి జరగాలని మనసారా కోరుకుంటూ సిపి నిజామాబాద్. నమస్తే. జై. भैंसा बस स्टैंड पर खानगी हॉस्पिटल के इंतजामिया की जानिब से बच्चों के लिए दूध की तकसीम का आगाज। अक्सर माएँ सफर के दौरान अपने बच्चों को दूध पिलाने से शर्माती है, इससे उनको राहत मिलेगी। मुख्तलिफ हलकों ने इस काम की सताइश की। भैंसा के गुरुकुला नर्सिंग होम और गुरुकृपा नर्सिंग होम की जानिब से भैंसे के बस स्टैंड पर बच्चों के लिए दूध की तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया गया। इन खानगी नर्सिंग होम्स के डायरेक्टर रामकृष्णा गौड़ ने आज भैंसा बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर अपनी इस खिदमत का आगाज किया। सफर के दौरान अक्सर माएँ अपने छोटे गोद के बच्चों को दूध पिलाने से झिझकती और शर्माती है, क्योंकि अतराफ अजनबी अफराद होते हैं, लिहाजा अक्सर बच्चों को भूखा रहना पड़ता है। बच्चे के भूख से बिलखने के बावजूद माएँ दूध पिलाने से शर्माती है, लिहाजा इस सूरत हाल को महसूस करते हुए रामकृष्णा गौड़ ने बच्चों के लिए दूध की मुफ्त तकसीम का एहतमाम किया। भैंसा डिपो की डीएम अमृता ने रामकृष्णा गौड़ के इस इक़दाम की जबरदस्त सताइश की और कहा कि इससे कई लोगों को फायदा होगा और माँ की हुर्मत भी महफूज रहेगी और बच्चा भी भूखा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की खिदमत का तेलंगाना भर में एहतमाम किया जाना चाहिए। इस प्रोग्राम में भैंसा डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर दामोदर रेड्डी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मतीनुल्लाह, डॉक्टर कलीम, डॉक्टर महिपाल, भैंसा बस स्टैंड मैनेजर मोहन, काउंसलर गौतम पंगले और दिगर मौजूद थे। హాజరైనటువంటి మన ఏరియా హాస్పిటల్ కాశీనాథ్ సార్, డాక్టర్ కాశీనాథ్ సార్ గారికి మరియు డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారికి మరియు మన ఈరోజు కార్యక్రమానికి ముఖ్యకర్త అయినటువంటి గురుకృప నర్సింగ్ హోమ్ డైరెక్టర్ గారు రామకృష్ణ డాక్టర్ గారికి మరియు పెద్దలు ఇక్కడ హాజరైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా కృతజ్ఞతలు. టీఎస్ఆర్టీసీ ఎప్పటి నుంచో ప్రజల సేవలో ఉంది. ఈరోజు మాకు ప్రజాసేవ అనేది కొత్తది కాదు, కాకపోతే ఒక కొత్త యాంగిల్లో ఈ మధ్య మళ్ళీ పబ్లిక్లో వాళ్ళ కష్టాల్ని, వాళ్ళ అంటే పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా అర్థం చేసుకొని పాలిచ్చే తల్లులు వాళ్ళు బయట ఎంతో చాలా చికాకులు అంటే కొన్ని అవమానకరమైన పరిస్థితులలో వాళ్ళు బయట పాలివ్వడం అనేది జరుగుతుంది. వారికి చిన్నగా మా తోటి ఎంతైతే అవుతుందో వాటికి ఆ సేవ చేయడానికి కోసమని यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सभा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्ती भी आला से ले आरस्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है।
इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। बाहर निकलने में अगर आपको मुश्किलात, सामान का हसूल मुश्किल बना हुआ है तो फिर फिक्र नहीं, एमजी मार्ट मौजूद है जो आपकी मुश्किलात को हल करेगा। आपकी पसंदीदा तमाम अशिया ऑर्डर पर आपके मकान तक पहुंच जाएंगे। ताज़ा फल और तरकारियों के अलावा दीगर अशिया एतमाद के साथ सरबराह की जाती है। मर्दों, खवातीन और बच्चों की जरूरियात का हर सामान हमारे पास दस्तयाब रहेगा। आपके ऑनलाइन ऑर्डर करते ही महज चंद घंटों में आपका ऑर्डर आपके मकान को पहुंच जाएगा। तो फिर सोचना क्या है, उठाइए फोन और बुक कीजिए ऑनलाइन ऑर्डर। हम हमेशा खिदमत के लिए तैयार है। mgmart.com। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। दरबली में किसानों और टीआरएस कायदीन ने वजीर आला केसीआर और एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन की तस्वीरों को दूध से नहलाया। किसानों के मफाद में शुरू की गई स्कीमात पर वजीर आला से दिली इजहार तशक्कुर किया गया और भारी फर्ज की इजराई को काबिल सताइश बताया गया। दरपली मंडल में वजीर आला केसीआर और रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन की तस्वीरों को किसानों और मुकामी कायदीन ने दूध से नहलाया। इस मौके पर मंडल एमपीपी नल्ला सारिका हनुमंत रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में किसानों की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम किए जा रहे हैं और वज़ीर आला केसीआर किसान दोस्त कायद है। रियासती हुकूमत यासंगी सीज़न के लिए सरमायाकारी की इमदाद कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में इस स्कीम के आगाज़ से लेकर अब तक 7 किस्तों में किसानों के खातों में कई करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं और इस सीज़न समेत कुल 50,000 करोड़ रुपये रैतू बंधु स्कीम के तहत किसानों के खातों में जमा किए जा रहे हैं। इस रकम से किसानों के लिए फसल में सरमायाकारी करना, खाद और बीज खरीदने आसान होगा। किसानों के लिए इतनी बड़ी स्कीम मुतारुफ करवाने के लिए वज़ीर आला केसीआर से हम दिली इजहार तशक्कुर करते हैं और कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत को मिसाली रियासत के तौर पर मुतारुफ करवा रही है। इस प्रोग्राम में मंडल वाइस एमपीपी के नवीन, सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, धर्मయ్య व दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। మండల ప్రజలకు మరియు టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకు అందరికీ నాయకులకు పేరు పేరున ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా తరపున నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు। నేడు మన కేసీఆర్ ఇయాల రైతుల పక్షాన నిలబడి ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా కూడా నేటి వరకు 50,000 కోట్ల రూపాయలు రైతు బంధు నిధులను విడుదల చేయడం జరిగింది। स्नेहा सोसाइटी की जानिब से नए साल के मौके पर जश्न का एहतमाम। सेक्रेटरी सिद्धैया ने माजूर बच्चों के साथ केक काट कर नए साल का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि सोसाइटी माजूर तलबा में अज़्म व हौसला पैदा करने और उनको समाजी धारे में शामिल करने की मुसाई करती है। शहर के मारुति नगर में स्नेहा सोसाइटी की जानिब से नए साल की तकरीब मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में स्नेहा सोसाइटी के सेक्रेटरी सिद्धैया ने जहनी माजूर तलबा के साथ मिलकर नए साल का जश्न मनाते हुए केक काटा और खुशियां मनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यतीम जहनी तौर पर माजूर तलबा को फ़रोग़ देने के लिए स्नेहा सोसाइटी के क़याम को 30 साल हो चुके हैं और स्नेहा सोसाइटी के ज़रिए रियासती और कौमी सतह पर तलबा तमाम शोबों में अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और असातिज़ा भी तलबा को तनाव से दूर रखने में बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं, जो कि काबिल सताइश है। इस प्रोग्राम में स्कूल के प्रिंसिपल ज्योति, वाइस प्रिंसिपल मोइज़ अहमद व दीगर मौजूद थे। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा शहर में बस स्टैंड पर नए साल का केक काट कर मुसाफिरीन में तकसीम किया गया।
डीएसपी जयपाल रेड्डी ने अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी और अवाम से मोहतात रहने की ख्वाहिश की और कहा कि ओमिक्रॉन के खतरात मंडरा रही हैं। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में बस स्टैंड पर नए साल का जश्न मनाया गया। आरटीसी हुकाम की जानिब से केक का इंतजाम किया गया और केक काटकर उसकी मुसाफरीन में तकसीम की गई। इस मौके पर बांसवाड़ा के डीएसपी जयपाल रेड्डी ने आवाम को नए साल की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि नए साल में अपनी हिफाजत के लिए एहतियाती इक़दामात करें। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में कोरोना ने कहर बर्पा किया और कई अपनों को खोने का गम बर्दाश्त करना पड़ा। इस साल भी ओमिक्रॉन के खतरात दरपेश है, लिहाजा एहतियात लाजमी है। लिहाजा हर शख्स वैक्सीन जरूर ले और मास्क का इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो शराब नोशी के बाद कतई ड्राइविंग ना करे। डिवीजन ప్రజలందరికీ బాన్స్వాడ డివిజన్ పోలీస్ తరఫున అందరికీ నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు మరియు రాబోయే సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు। మీరందరూ కూడా ఈ కొత్త సంవత్సరంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో హెల్మెట్ ధరించి మాస్క్ ధరించి రాబోయే ఒమిక్రాన్ కరోనాను తప్పించుకోవడం కోసం నిరంతరం మాస్క్ ధరించి नौजवान समाजी कारकुन डिवीजन 31 व सदर मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी शेख जफर ने कमिश्नर पुलिस नागराजू से इनके दफ्तर में मुलाकात की और इनके जिले निजामाबाद के कमिश्नर पुलिस की हैसियत से तकर्रुर का खैर मकदम किया और साथ ही इनको नए साल की दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर शेख जफर ने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों से साबिक़ा कमिश्नर पुलिस कार्तिकेय की निगरानी में पुलिस ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और जिले में अमन व अमान व एकजहती को बरकरार रखा और इसी तरह तजुर्बेकार व सीनियर पुलिस ओहदेदार नागराजू की निगरानी में भी जिले में अमन व अमान बहाल रहेगा और जिले में जराइम में कमी वाक़ई होगी। अब नजर आते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। हैदराबाद चादर घाट पुल के करीब मूसा नदी से मुतासिल झोपड़ियों में मुहिब आतिशज़दगी 40 झोपड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई। आतिशज़दगी की वजूहात का इल्म ना हो सका, 40 गरीब खानदान सड़क पर आ गए। हैदराबाद के चादर घाट इलाके में मूसा नदी के पास फुटपाथ पर वाक़े झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक एक झोपड़ी में लगी आग ने दीगर 40 झोपड़ियों को अपनी जद में ले लिया। मालूम हुआ है कि एक झोपड़ी में आग लगी थी, जो देखते ही देखते इससे मुतासिल झोपड़ियों तक ये आग फैल गई और आग लगते ही यहाँ के रहने वाले अफराद अपनी जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए और 40 झोपड़ियां जलकर मुकम्मल खाकस्तर हो गई। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया गया कि ये झोपड़ियां फुटपाथ पर थी। इसमें रहने वाले लोग कचरा चुनकर अपना गुजर बसर किया करते थे। आज वो बेसहारा हो गए और आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। अफजलगंज पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया। इख्तिताम से खबर नजर आते हैं हेडलाइंस पर। नए साल 2022 का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल, अवाम ने जोश खरोश के साथ जश्न में हिस्सा लिया। चिकन, केक और शराब की बड़े पैमाने पर फरोख्त देखी गई। जिला कलेक्टर ऑफिस में नए साल का जश्न, जिले के आला ओहदेदारों और अवामी कायदीन ने जिला कलेक्टर को नए साल की मुबारकबाद दी। जिला कलेक्टर ने अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी। 29 दिसंबर को डिचपल्ली में हुए कत्ल का मामला पुलिस ने हल कर लिया। इस कत्ल के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि आपसी मुखासिमत कत्ल की वजह थी। हैदराबाद में चादर घाट पर मुहिब आतिशज़दगी का हादसा, 40 झोपड़ियां जलकर खाकस्तर, कचरा चुनकर गुजारा करने वाले 40 खानदान बेघर हो गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू कर लिया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।